लाजो बेटा, बुखार कैसा है अब? सनीचरी काकी को जिंदा जला दिया। बाबा ये का किया और ऊपर से हमें अंदर बंद कर गए। तू अभी ना समझ है, वो डायन थी, पूरे गांव को बर्बाद करके रख देती। डायन वायन कुछ नहीं होता, मास्टर बाबू कहते हैं। वो तो पूरे गांव को अपने काबू में करना चाहता है, बच्चों को भड़काता है। तेरे बाप का दुश्मन है, दुश्मन। काकी कितना प्यार करती थी हमको बाबा, वो डायन नहीं हो सकती थी, वो हमारी माँ की तरह थी। और तुम ही बताओ बाबा, काकी बुधराम को काहे मारने लगी? बेचारी मैना, वो तो अनाथ हो गई ना। अब तू कहाँ चली? तू तो बुखार में है ना? बाबा मैं मैना से मिलकर आती। तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू है कि मानती है नहीं। मैंने की रट लगाए हुए है। वो मेरी पक्की सहेली है, वो डायन की बेटी है। मैं उससे मिलकर आऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। बाबा ले लो। पहली बार एक मुजरिम दरोगा को गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहा है। देख मास्टर, मैं अभी समझा रहा हूँ, तू हमारी जाति का है इसलिए केस को आगे नहीं बढ़ रहे। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? वही जो हकीकत है। बचुआ, तुम्हारी पूरी जन्म पत्री हमारे पास है। तू सनीचरी की बेटी को फंसा चुका था। बेचारी सनीचरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। बेटी को भी समझाया, पर हायरी जवानी, होश कम और जोश ज्यादा। तुझसे अलग करने में नाकाम सनीचरी को आत्महत्या करनी पड़ी। झूठ है, बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है। तो सच क्या है, तू ही बता दे। गांव वालों ने मिलकर शनिचरी काकी को जिंदा जला दिया। तूने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, पर मैना ने देखा है। तोता मैना की कहानी बाद में तूने देखा था या नहीं, ये बता। नहीं, दरोगा तुम बिक चुके हो, मुखिया के हाथों बिक चुके हो तुम। मास्टर, ज्यादा गर्मी मत दिखा, वरना हलक में डंडा देकर लॉकअप में बंद कर दूंगा, समझा? देख लूंगा दरोगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ए मास्टर, ये थाना है, तेरे बाप का घर नहीं। ज्यादा गर्मी मत खा, शोर मचाना तो बाहर जाके मचा। और तू मुझे क्या देख लेगा? मेरा तो तबादला हो चुका है? मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, समझा? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक तो मुखिया को देनी पड़ेगी। अच्छा फंसाया मुखिया ने। उसको तो डायन ही डायन नजर आती है, इस मास्टर में भूत नजर नहीं आता। जीजा, शनिचरी काकी को भी एक काहे हम औरतों को जलाते रहते हैं, मारते रहते हैं, काहे? और मैना सारी रात रोती रही, वो भी तुम्हारे जीजा की तरह। मास्टर बाबू दारोगा के पास गए। काहे? अरे उनको पता नहीं का कि दारोगा हम लोगन का दुश्मन है, दुश्मन। मंगरा को बोलकर आते हैं कि वो मास्टर बाबू के साथ साथ परछाई की तरह है। मुखिया के मन में कहा है ये तो भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी है काला, एकदम काला, एकदम काला। राज, हाँ, राज यहाँ का दरोगा तो बहुत ही करप्ट है। इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, तू कुछ करवा यार, इसको सस्पेंड कराना चाहिए। एंड नाउ वी हैव गॉट इनफ मटेरियल। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखवा ले। हाँ, जल्दी करवा दे। ओके, बाय, टेक केयर। आप सबको यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसी सामाजिक बुराई से आपको रूबरू कराना, एक ऐसी सामाजिक कुरीति से आपका साक्षात्कार कराना जिसका नाम है डायन प्रथा। प्रकाश हमारे समाचार पत्र का एक निर्भीक पत्रकार, वो आजकल इसी प्रथा, इसी बुराई के खिलाफ काम कर रहा है। डायन प्रथा के नाम पर ओझा लोग, झाड़ फूक करने वाले लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं।
उनकी ज़मीनें हथिया लेते हैं, उनके काम धंधों पर काबिज हो जाते हैं। डायन प्रथा के नाम पर मासूम और गरीब औरतों को सताया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उन पर बलात्कार किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें मार दिया जाता है। और ये सिर्फ मेरे ही समाचार पत्र में, मेरे ही अखबार में सुर्खियों में ना छपकर आप सबके अखबारों में इसे बड़ी बड़ी सुर्खियों में जगह मिले। मैना कुछ बोल ना मैना, जिंदा लाश की तरह बैठी। देख देख, रामू काका और मौसी ने भी पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैना, मैना हम तुमसे बात कर रहे हैं। मैना कुछ बोल ना मैना। मैना तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मैना बोल ना। हमने तो पहले ही कहा था कि मुखिया के साथ दारोगा की साठगांठ है। यही तो मुश्किल है, गांव वाले पुलिस में गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है। नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने की हिम्मत कौन करेगा मास्टर बाबू? हमें तो डर है मास्टर बाबू, अब मुखिया, ओझा और बेईमान दारोगा के यहाँ आपको मारने की साजिश में न जुटे हो। ये मंगरा ठीक कह रहा है मास्टर बाबू, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए बस। पढ़ाई से क्या मतलब? शिक्षा खाली क ख ग घ नहीं होती। शिक्षा का अर्थ तो तब निकलता है जब ये सब अक्षर जुड़कर नई सोच पैदा करते हैं। इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है। 50 साल हो गए मुझे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। आज भी ओझा लोग डायन के नाम पर मासूम औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर घातक वार कर रहे हैं, और हम खून के घूंट पीकर ये सब सहते जा रहे हैं। सच कहते हो रामू काका, बिल्कुल सच कहते हो। शंकर, तेरे निर्दोष बीवी और बच्चे के साथ क्या हुआ था? शनिचरी के साथ क्या हुआ था? और कल वो दोबारा किसी के साथ भी हो सकता है। अरे कब तक ये सब सहते रहोगे? जीत उसी की होती है जो रोशनी की तरफ बढ़ता है। कब तक इस अंधेरे के दलदल में यूं ही तड़पते रहोगे तुम लोग? आप ठीक कह रहे हैं मास्टर बाबू, लेकिन हम लोग इतने कम हैं कि कम? अरे रामू काका, ये कम क्या होता है? अगर हम लोग कुछ अच्छा करने की ठान लेना तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये हाथ है ना, इसकी ये 5 उंगलियां अलग अलग, कमजोर और असहाय, और अब ये बन गया मुक्का। अब इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। ऐसे ही हम सबको इकट्ठे होना है, समझे आप लोग? समझ गए, ठीक 5 पांडवों की तरह। हम तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आज महादेव अति प्रसन्न होंगे। मास्टर बाबू, हम चलते हैं। नमस्कार मास्टर बाबू। मास्टर बाबू, आज मैं बहुत खुश हूँ।
सही शिक्षा कैसी हो? खाली तुम्हारी माँ हमारी सहेली थी। शिक्षा से हमें जानकारी मिलती है। शादी से पहले हम लोग एक बार शहर गए थे। साक्षरता एक हुनर है। वहाँ हम रास्ता ही भूल गए थे। सही शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है। वो तो बहुत डर गई थी। आज के जमाने में शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ऐसे तो तू सूख सूख कर कांटा हो जाएगी। काले बेटी, काले काले बेटी, काले मैना, ए मैना, मैना, चल पहले रोटी खा। पहले मास्टर बाबू का काम तो कर लूं। तू तो दिन रात पढ़ाई में ऐसे जुटी रहती है जैसे तू नहीं बनना हो बड़ी मास्टर। चल रोटी खा। माँ तुझे एक कविता सुनाऊं? कविता? सखीरी अपना रही अनाड़ी, पढ़ना लिखना सीख गई, गिनती सीखी, मात्रा सीखी, अक्षर भी पहचान गई। पगली गई की। चल माँ तुझे अपने नाम का फोटो बना के दिखाऊं? नाम का फोटो? देख देख बना दो। माँ इससे बड़ी की 2 मात्रा, न और आ की मात्रा, मैना। ये तेरा नाम है? हाँ। चल रोटी खा। अरे क्या ढूंढ रही है? माँ की हड्डियाँ। हड्डियाँ? लेकिन काहे? माँ की हड्डियों से ही तो साधना करेगी। को लेकर अमावस्या की रात में पूजा करेगी, फिर अपने तंत्र मंत्र से हम सबसे बदला लेगी। देख देख बोल रही है। अरे बोल कुछ नहीं रही है, इससे सिर्फ पगला गई। ये सब नाटक है, पागल वागल कुछ नहीं है ये। इनको ही गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये गांव के बाहर भी अमावस की रात को पूजा करके हम सबका सत्यानाश कर देगी तो ईका काट भी है हमारे पास। तो जाओ गांव वालों को इकट्ठा कर लाओ। चलो अरे जब तक इन लोगों में डर पैदा ना हो, ये काबू कहाँ आते हैं।
बिटिया अब हम तुम्हारी माँ, अब हम तुम्हारी माँ। चल बिटिया घर चल। मास्टर बाबू